हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, जैसा कि जजमेंट की लेक्चर सीरीज चल रही है और इस जजमेंट की लेक्चर सीरीज में आज हम आपके सामने लेके आए हैं अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 9 जून 2025 की ये जजमेंट है। इम्पोर्टेंट बहुत हो जाती है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हुए हैं। क्वेश्चंस क्या उठे हैं? पहला क्वेश्चन जो है वो ये उठा हुआ है, क्या ड्यूरिंग बेल प्रोसीडिंग्स क्या आईओ के द्वारा कोई सबमिशन दिए जा रहे हैं? मान लो कि सबमिशन दिए गए हो कि मैं अक्यूज की नार्को एनालिसिस करवाना चाहता हूँ या ब्रेन मैपिंग करवाना चाहता हूँ, तो क्या इस तरह के सबमिशंस उस स्टेज पे सुने जा सकते हैं? और अगर हाँ सुने जा सकते हैं तो क्या उनको कंसीडर जज साहब कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो क्या डायरेक्शन दे सकते हैं अक्यूज को कि जाके अपना नार्को टेस्ट कराए या ब्रेन मैपिंग कराए या पॉलीग्राफ टेस्ट कराए? तो एक क्वेश्चन तो ये उठा कि बेल के टाइम पे क्या क्या डायरेक्शंस दी जा सकती है, क्या क्या सबमिशंस लिए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो निकल के आया वो ये कि क्या किसी से उसकी बगैर मर्जी के नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाया जा सकता है? मतलब उसके अगेंस्ट बिल क्या उससे नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाया जा सकता है या इसी तरह के कोई और टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं क्या? अब इसके बाद जो तीसरी बात निकल के आई वो ये निकल के आई, क्या जो व्यक्ति है या जो अक्यूज है क्या वो अपनी मर्जी से खुद की ऑन बिल, उसकी खुद की मर्जी के बिहाफ पे क्या वो अपने इसके लिए क्या एज अ राइट क्लेम कर सकता है कोर्ट के अंदर कि मैं इस मैटर के अंदर मैं अपना पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहता हूं या ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराना चाहता हूं या नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना चाहता हूं? तो तीन क्वेश्चन तो ये हुए कि क्या उसका राइट है, क्या कोर्ट उसे परमिशन करेगा। चौथा क्वेश्चन जो इसमें निकल के आया कि कोई मान के चलो, एक सपोज कर लेते कि नार्को एनालिसिस टेस्ट मान लो अगर वो अपनी मर्जी से देता और कोर्ट अलाउ भी करते, तो इससे जो निकल के जो एविडेंस बनेगा, जो उसकी जो कन्फेशन जो चीज निकल के आएगी, क्या ये कंप्लीटली कन्विक्शन के लिए पर्याप्त होगी? क्या ये सोल बेस होगा कन्विक्शन के लिए, या ये 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो फैक्ट जितना डिस्कवर हुआ है उतना रेलिवेंट होता या उसको कॉरोबोरेट करेगी ये? तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस जजमेंट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इनके जवाब जानने के लिए आपको यह समझना होगा ब्रीफ फैक्ट केस के क्या है। तो ब्रीफ फैक्ट में आपको बता दूं कि एक पर्सन है बिहार में, वो क्या करता है, 21 तारीख को उसकी वाइफ गुम हो जाती है। अयोध्या के रूट पे उसकी वाइफ गुम हो जाती है और उसके रिगार्डिंग वो जो पुलिस स्टेशन है वहां पे इसके रिगार्डिंग मिसिंग की एफआईआर भी कराता है जो रजिस्टर्ड है। ये फैक्ट है इस केस के। और फिर क्या होता है, 22 तारीख को उसका जो ब्रदर है उसकी वाइफ को उसको बताता है कि उसकी जो सिस्टर है वो बगैर किसी रीजन के घर छोड़ के चली गई, उसने मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ दिया है और बहुत ढूंढने के बाद भी वो वापस नहीं हुए, बहुत ढूंढ चुके, वो मिल भी नहीं रही है। अब इन सब चीजों को देखने के बाद 23 अगस्त को या 24 अगस्त की डेट में जो ब्रदर है वो एफआईआर करा देते हैं। किसके अगेंस्ट? अपने जीजा के अगेंस्ट। कौन से सेक्शन में? तो 341, 42, 363, 506, मतलब किडनैपिंग, अबडक्शन, कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्टेन, इन धाराओं के अंदर क्या करवा देते हैं, एफआईआर करवा देते हैं। और वो ये कहते हैं कि जानबूझ के इन लोगों ने मेरी सिस्टर को गायब कर दिया है और वो सारे परिवार का नाम लिखा देते हैं। तो परिवार के लोगों को तो बेल मिल जाती है। अब ये जो हस्बैंड है, ये जब वैशाली में कोर्ट के अंदर जब अपनी बेल फाइल करता है, हाजीपुर में है जो, वहां पे सेशन जज इसकी बेल इंक्लाइन कर देते हैं, इसको बेल नहीं देते हैं। और पोजीशन क्या? क्योंकि लड़की स्टिल मिसिंग है, इसकी वाइफ अभी भी मिसिंग है। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे जो ये हस्बैंड साहब हैं ये पटना हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं बेल के रिगार्डिंग। अब गए थे तो बेल मांगने, पर पटना हाई कोर्ट ने बेल तो डिनाई कर दी, बेल तो दी नहीं। और उसी दौरान जब ये बताया कि इसमें लड़की मिसिंग है, पोजीशन अभी जो लड़की है कि वो स्टिल मिसिंग है, आईओ साहब वहां सबमिशन कर देते हैं कि मुझे
ये एक्यूज का पॉलीग्राफ टेस्ट करना है, या सॉरी नार्को एनालिसिस टेस्ट करना है, इसकी डिमांड कर देते हैं, ओरल सबमिशंस कर देते हैं और एक शायद एप्लीकेशन भी लगा देते हैं। अब पटना हाई कोर्ट में जो जज साहब है हमारे, वो क्या करते हैं, बेल तो नहीं देते हैं, नार्को एनालिसिस टेस्ट उसके अगेंस्ट बेल डायरेक्शन दे देते हैं कि जाके इसका कराया जाए। तो अब यहां से एक क्वेश्चन निकल के आया कि क्या किसी का जबरदस्ती नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जा सकता है? क्या बेल के दौरान इस तरह के कोई सबमिशंस कंसीडर किए जा सकते हैं? स्पेशली उस पोजीशन में जब नार्को एनालिसिस टेस्ट उसकी अगेंस्ट बिल ऑलरेडी ये साल्वी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बता चुका है, इट्स अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 और 20 सबसेक्शन 3 का वायलेशन है। इस सब के बावजूद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट इस तरह की डायरेक्शन देता है, तो क्या सही क्या गलत, ये चीज तो हमें सुप्रीम कोर्ट बताएगा। अब इस डायरेक्शन के बाद हस्बैंड कहता कि हम तो बिल लेने गए थे और ये हमारी मर्जी के अगेंस्ट ऐसे कैसे ऑर्डर दे दिया, जबकि हम ये कह रहे हैं कि वो बस स्टॉप से चौक से गायब हो गई है, मैंने उसके रिगार्डिंग FIR भी कराई हुई है, इस सब के बावजूद भी। तो अब ये जो हस्बैंड है ये कहां अप्रोच करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच इन टॉपिक्स को लेके करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पहली चीज जो डिसाइड करता है वो ये कि बेल के दौरान कौन से सबमिशन लिए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड तो इस तरह के सबमिशन तो नहीं लिए जा सकते। तो यहां पे तो कंप्लीटली एरर हुआ है पटना हाईकोर्ट के द्वारा कि बेल के दौरान आपको बेल से रिलेटेड चीजें देखनी है कि ये एक्यूज अगर बाहर आएगा तो क्या एविडेंस टेम्पर कर सकता है, अगर ये एक्यूज बाहर आएगा तो कंप्लेनेंट को क्या प्रिजुडाइज हो सकता है, क्या इसकी प्रेजेंस सिक्योर नहीं होगी, इसके बाहर रहने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज को ध्यान देना, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बेल को कंसीडर करना है, ना कि बेल के दौरान कोई और चीज आ जाती है उसको कंसीडर कर लेना है। तो इसे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया कि ये एरर है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन जो आया, क्या उसके अगेंस्ट, चलो मान भी लें दे भी दिया आपने, तो उसके अगेंस्ट क्या ये लीगल है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी लीगल नहीं है, ये उसके अगेंस्ट बेल है, और ये बड़ा क्लियर जो सेल्फ इंक्रिमिनेशंस जो एक्यूज के अगेंस्ट है 20 सबसेक्शन 3 में, कि उसके अगेंस्ट आप उससे बुलवा रहे हो, इट्स अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और उसकी निजता का अधिकार हनन हो रहा है, उसकी राइट टू प्राइवेसी वायलेशन हो रही है आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी कहा कि उसके अगेंस्ट बिल इस तरह की डायरेक्शंस नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये क्लियर कट वायलेशन है, और इसके रिगार्डिंग, इस वायलेशन के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी साल्वी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में रिपोर्टेबल जजमेंट दे चुका हूं। अब तीसरा क्वेश्चन ये आया, ये जो अमिकस क्यूरी हमारे थे इस मैटर के अंदर, उन्होंने उठाया क्या एक्यूज्ड या कोई और पर्सन अपना डायरेक्ट करवा सकता है एज अ मैटर ऑफ राइट, कि उसका राइट है? ऐसी सिचुएशन है एक्यूज को लगता है कि हाँ मैं तो था ही नहीं, मेरा करा लो, मैं तो वही बोल लूंगा जो सच है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एप्लीकेशन मूव कर सकते, इट्स अ डिस्कशन ऑफ द कोर्ट, इट्स डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा राइट है, कि आपको ये अलाउ करनी पड़ेगी, नहीं, आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, बस डिसाइड क्या होना है वो जज साहब ने देखना है, पर आपका राइट नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? एक ये होता कि मेरा राइट है, आपको देना ही पड़ेगा, लाइक फंडामेंटल राइट देने ही पड़ेंगे, गारंटी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है, पर इस वाले मामले में ऐसा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी बड़ा क्लियर करा कि आप एज अ मैटर ऑफ राइट तो क्लेम नहीं कर सकते। अब जो हमारा चौथा जवाब था कि अगर मान के चलो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देख के किसी जज साहब ने अलाउ कर दी वॉलंटरली, है ना, किसी फोर्स और उसमें नहीं है, वॉलंटरली उसकी इच्छा थी इटसेल्फ, और उसके बाद कर दी जज साहब ने, अब उससे एविडेंस निकल के आया और मानो उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने इसका ऐसे ऐसे मर्डर किया है, ये चीजें निकल के आ गई, तो क्या ये सोल बेसिस होगा कन्विक्शन के लिए? एक क्वेश्चन ये भी निकल के आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी कहा नहीं,
ये सोल बेसिस तो नहीं हो सकता कन्विक्शन के लिए, क्योंकि आज भी हम साइंस के ऊपर पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते। आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी बहुत गलत हैं साइंस में, पूरी 100% प्योरिटी नहीं है कि हम यही कह दें यही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां इसे कहा कि इसे 27 जो एविडेंस एक्ट है, फैक्ट रिकवरल जितना भी होता है उसकी कन्फेशन के बिहाफ पे, ये उसी को कॉरोबोरेट करके पढ़ी जाएगी। और अदर कोई फैक्ट अगर उसको कन्विक्शन तक पहुंचा रहे हैं और एविडेंसेस हैं जो कन्विक्शन तक पहुंचा रहे हैं, तो वहां कॉरोबोरेटेड एविडेंस के तौर पे आप इसे ऐड कर सकते हो। पर सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नार्को एनालिसिस टेस्ट की रिपोर्ट कभी भी नहीं हो सकती, चाहे वो उसने खुद अपनी मर्जी से कराया हो। बगैर मर्जी के तो वायलेशन है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को डिसाइड करते हुए एक रिपोर्टेबल जजमेंट दी। तो ये नार्को एनालिसिस टेस्ट और ये जो और क्वेश्चन से रिलेटेड, इनसे बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट हो जाती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साल्वी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका को भी रिपीट कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी जुड़ी हुई है ये, और एविडेंस एक्ट से भी जुड़ी हुई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी जो जजमेंट है बहुत रेलिवेंट हो जाती है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कभी इसी तरह के सेम किसी जजमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।